हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट नंबर 14 फॉर क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 10 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम 20 मार्क्स के जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको डिस्कस करेंगे आपकी असेसमेंट वर्कशीट से। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए बच्चों, आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। इस असेसमेंट शीट में 20 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 1 जो है जिसमें 6 जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो 2 मार्क्स का रहेगा। क्वेश्चन सेकंड जो है 1 शॉर्ट आंसर रहेगा 3 मार्क्स का, एंड थर्ड क्वेश्चन जो लॉन्ग आंसर रहेगा 5 मार्क्स का रहेगा। अब यहाँ पर आपको जो है इस तरह से क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आप देख सकते हो, और इन क्वेश्चन के आंसर जो है हम 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट जो पार्ट दिया गया है आपको, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, दैट इज व्हाट आर एलोट्रॉप्स, नेम एनी 2 फैमिलियर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। 2 or more form of the same element which are quite different from each other in properties are called allotropes। तो allotropes क्या है? 2 or more form है सेम एलिमेंट की, ठीक है, विच आर क्वाइट डिफरेंट, जो एक दूसरे से क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंट होते हैं, उनको हम एलोट्रॉप्स कहते हैं। जो एलिमेंट है वो सेम रहेगा लेकिन उनके जो अलग अलग फॉर्म है उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट रहेंगी, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एलोट्रॉपी, और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम एलोट्रॉपी। द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन आर ग्रेफाइट एंड डायमंड। तो जो एलोट्रॉप्स हैं वो क्या रहेंगे कार्बन के? दे विल बी डायमंड एंड ग्रेफाइट। बी देखिए, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन मॉलिक्यूल। तो इथेन मॉलिक्यूल का हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो हम इजीली इसको ड्रॉ कर सकते हैं, पहले भी आपने इसको किया हुआ है। तो कार्बन का ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, कार्बन के जो है 4 इलेक्ट्रॉन इस तरह से लगा देंगे। बहुत ईजिली बच्चों आप इसको कर सकते हो। सेकंड हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हाइड्रोजन के जो है इलेक्ट्रॉन लगा देंगे। और मैंने आपको पहले भी इसके बारे में समझाया है कि पहले आप जो है इस तरह से सिंपल स्ट्रक्चर जो है ड्रॉ कर लीजिए। इस तरह का स्ट्रक्चर जब आप ड्रॉ कर लेंगे तो बहुत ईजी हो जाता है इलेक्ट्रॉन डॉट को बनाना। तो ये स्ट्रक्चर आप जब ड्रॉ कर लेंगे तो ये आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, अब हम इसमें बस सिंपल है कि इसमें हम हाइड्रोजन जो है वो लगा देंगे। तो ये हाइड्रोजन हो जाएंगे, ये जो है इस तरह से आप इसके हाइड्रोजन लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ थोड़ा स्पेस कम है तो आप इसको एडजस्ट कर लेंगे। अब हाइड्रोजन को इस तरह से 2 कंप्लीट करने हैं, तो ऐसे आप 2 इसके कंप्लीट करा देंगे। और आपको यहाँ पे जो कार्बन है उसके आपको 8 कंप्लीट कराने हैं, तो 2 2 4 2 6 और 1 इसके साथ इसी तरह से ये जो है ऐसे कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपको C2H6 में बना देना है। अब अगर हम इसमें बात करें कि इसके अंदर कितने कोवलेंट बॉन्ड हैं, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, आपस में जो शेयरिंग होती है। तो अगर हम इसके कोवलेंट बॉन्ड्स को समझें तो इसके अंदर देखिए कोवलेंट बॉन्ड कौन से हो जाएंगे, एक तो ये कोवलेंट बॉन्ड है, एक ये है। इस तरह से ये सारे क्या हैं, दीज ऑल आर कोवलेंट बॉन्डिंग, जिनमें शेयरिंग हो रही है। टोटल 7 कोवलेंट बॉन्ड यहाँ से बन रहे हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी कोवलेंट बॉन्ड आर देयर इन अ मॉलिक्यूल ऑफ इथेन। इथेन के मॉलिक्यूल में कितने कोवलेंट बॉन्ड हैं? तो हमने अभी देखा 7 टोटल कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, व्हाट इज अ होमोलोगस सीरीज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज। ठीक है, CH4 C2H6 C3H4 C2H6O2 एंड C2H4 ये दिए गए हैं। तो इनमें सेम जो है होमोलोगस सीरीज से कौन से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले हम होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन देंगे। होमोलोगस सीरीज इज अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ जनरल फार्मूला। तो होमोलोगस सीरीज जो है एक सीरीज है कंपाउंड्स की जिसको हम जनरल फार्मूला जो है एक ही जनरल फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें जो आंसर रहेगा CH4 C2H6, इसमें कौन से कंपाउंड होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करते हैं? तो ये 2 कंपाउंड्स हैं, CH4 एंड C2H6। इट बिलोंग टू एल्केन ग्रुप। कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं? ये एल्केन ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, हैविंग डिफरेंस ऑफ CH2। तो इनमें जो डिफरेंस है एटम्स का वो CH2 का डिफरेंस है। ठीक है, किसका डिफरेंस है? CH2 का इसमें डिफरेंस रहेगा। नेक्स्ट देखिए, डी है, इन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस और डॉट्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन उनको हम क्रॉस या डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं।
द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17, एटॉमिक नंबर जो क्लोरीन का है दैट इज 17, राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपको लिखनी है 287, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगी, 17 है 287, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल, क्लोरीन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाना है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट के लिए हम लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, लास्ट शेल में वो लेते हैं, जैसे K, L, M। अब यहाँ पे K में 2 है, L में 8 है और M में 7 है, तो हम लास्ट के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बच्चों, वो लेते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट बनाने के लिए। तो 7 है तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, दिस इज़ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन। ऐसे आप डॉट की फॉर्म में इसको दिखा सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है ई क्वेश्चन जो दिया गया है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में आपको डिफरेंस बताना है। सैचुरेटेड क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन इन विच ऑल द 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम्स आर सेटिस्फाइड बाय सिंगल बॉन्ड, दे आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड दीज आर नोन एज एल्केन्स। जिनके अंदर जो भी कार्बन एटम है उनकी जो वैलेंसीज हैं उनको सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एल्केन्स कहते हैं, ठीक है। एंड अनसैचुरेटेड जिसके अंदर डबल बॉन्ड होते हैं, तो इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो साथ साथ, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। और जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं बिटवीन 2 कार्बन एटम, दे आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड दीज आर नोन एज एल्कीन्स और एल्काइंस, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड C भी दिखाया जा सकता है, C ट्रिपल बॉन्ड C भी दिखाया जा सकता है, दोनों इसमें अनसैचुरेटेड में आएंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, स्टेट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लीड टू अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो 2 प्रॉपर्टीज़ कार्बन की आपको जो है बतानी है जिससे कि लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड फॉर्म होते हैं, ठीक है। सो द प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाटरनरी वैलेंसी और यू कैन से टेट्रा वैलेंसी, ठीक है, आप इसको लिख सकते हो टेट्रा वैलेंट नेचर। द प्रॉपर्टीज ऑफ टेट्रा वैलेंट नेचर भी लिख सकते हो, टेट्रा जो है वैलेंसी, द properties of tetravalency and catenation are such properties due to which many carbon can be linked to each other। टेट्रावेलेंसी और कैटिनेशन 2 प्रॉपर्टी हैं जिनके द्वारा जो कार्बन है वो बाकी कंपाउंड्स के साथ एक बहुत ही ज़्यादा टेंडेंसी के साथ जुड़ता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट एनी 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। कोवलेंट कंपाउंड की 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको बतानी है। सो कोवलेंट कंपाउंड्स आर फाउंड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट, ये तीनों स्टेट्स में मिलते हैं, ठीक है। These has a lower melting point and boiling point as compared to ionic compound। इनके अंदर lower melting and boiling point होता है अगर हम ionic compound से compare करें। They are bad conductor of electricity, ठीक है, ये bad conductor होते हैं electricity के। Now give reason for the following। अब आपको reason देना है। Element carbon form compounds mainly by covalent compound। कार्बन जो है मेनली कोवलेंट कंपाउंड ही क्यों कोवलेंट बॉन्डिंग जो है शो करते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको जो है क्या देना है, रीज़न देना है। सो एलिमेंट कार्बन हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ टेट्रावेलेंसी ड्यू टू विच इट फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड। अब ये टेट्रावेलेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, ना तो ये 4 दे सकता है ना ले सकता है, इसलिए ये क्या फॉर्म करता है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। आप इसको और भी एक्सटेंड करके लिख सकते हो बट 1 मार्क में है, सो इसको हम एज इट इज़ जो है दे सकते हैं। सेकेंड है, डायमंड हैज़ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। डायमंड का हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है, सो डायमंड हैज़ कोवलेंट बॉन्ड इन विच ऑल द 4 कार्बन आर बॉन्डेड ड्यू टू विच इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ हाई। चारों के चारों कार्बन उसके बहुत ज़्यादा बॉन्डेड हो जाते हैं जिसके कारण उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाई। तो ग्रेफाइट हैज़ 1 फ्री इलेक्ट्रॉन ड्यू टू विच इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट में 1 फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जिसके कारण वो क्या है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। नंबर 4 है, फॉलरीन इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। फॉलरीन जो है वो एलोट्रॉप है किसका, कार्बन का। सो फॉलरीन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 60 to 70 और मोर कार्बन एटम विच आर बॉन्डेड टू ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ ए फुटबॉल। तो फॉलरीन मॉलिक्यूल में क्या होते हैं, 60 to 70 जो है इसके अंदर कार्बन एटम होते हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़ के एक फुटबॉल जैसी स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इथेन एंड प्रोपेन आर सक्सेसिव कंपाउंड्स ऑफ ए होमोलोगस सीरीज। इथेन और जो प्रोपेन है वो सक्सेसिव कंपाउंड्स है होमोलोगस सीरीज के। आप कैसे कह सकते हो, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ CH2 बिटवीन इथेन एंड प्रोपेन। इथेन और प्रोपेन में जो डिफरेंस होता है वो CH2 का डिफरेंस होता है। इथेन का फॉर्मूला C2H6 है, ठीक है, और प्रोपेन का फॉर्मूला C3H8 हो जाएगा। तो दोनों में जो है CH2 का डिफरेंस होता है
एंड इट बिलोंग टू द सेम ग्रुप एल्केन, ये सेम ग्रुप एल्केन से बिलोंग करते हैं, सो इट इज़ होमोलोगस सीरीज कंपाउंड। तो ये क्या है, इट्स अ होमोलोगस सीरीज कंपाउंड। तो ये आंसर आप इसमें लिख देंगे। सो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की साइंस की असेसमेंट वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।